सचिन की किस्मत में आखिर ले लिया है बड़ा मोड़। एक तरफ पंखुड़ी के सपनों ने शाइली को भावुक कर दिया, तो दूसरी तरफ कई परेशानियों से टूट चुके सचिन को अचानक ऐसी खुशखबरी मिली जिसने उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी। लेकिन शाइली की आंखों में आखिर पुराने दिनों की यादें देखकर आंसू क्यों आ गए? आइए जानते हैं उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की पूरी कहानी। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है पंखुड़ी से, जो बड़े ही खुशमिजाज में स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी वो अपनी माँ शाइली से एक बात कह देती है, जिसे सुनकर शाइली भावुक हो जाती है। पंखुड़ी मासूमियत से कहती है कि जैसे उसके पापा सचिन परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वैसे ही वो भी चाहती है कि उसकी माँ भी अपना बिजनेस शुरू करे और एक सफल कामकाजी महिला बने। अपनी बेटी के सपनों को सुनकर शाइली मुस्कुरा तो देती है, लेकिन अपने दिल का दर्द छुपा लेती है। वो पंखुड़ी को ये नहीं बताती कि कभी उसके भी अपने सपने थे, अपना काम था, लेकिन परिवार के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया। उधर घर में एक बार फिर शुरू हो जाती है बड़ी बहस। रेणुका रिया को समझाती है कि एक माँ की पहली जिम्मेदारी उसका बच्चा होता है और उसे अपने रेस्टोरेंट से ज्यादा समय बेटे को देना चाहिए। लेकिन रिया चुप नहीं रहती। वो रेणुका को करारा जवाब देते हुए कहती है कि उसके बिजनेस की वजह से ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। साथ ही ये भी याद दिलाती है, रेणुका ने कभी भी सभी सदस्यों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया है। इन बातों से घर का माहौल काफी बेकार हो जाता है और रोशनी भी इस बहस से परेशान हो जाती है। इसके बाद सचिन पंखुड़ी को स्कूल छोड़ने निकल जाता है और शाइली भी उसके साथ बैंक जाने के लिए बैठ जाती है। रास्ते में शाइली महसूस करती है कि आज सचिन कुछ ज्यादा ही परेशान और खामोश है। दरअसल लगातार मिल रही परेशानियों और काम में हो रहे नुकसान की वजह से सचिन अंदर ही अंदर टूट चुका है, लेकिन वो अपने परिवार को चिंता में नहीं डालना चाहता, इसलिए अपनी परेशानी छुपा लेता है। तभी रास्ते में पंखुड़ी की नजर गणेश मंदिर पर पड़ती है। वो तुरंत अपने पिता से गाड़ी रोकने की जिद करती है और कहती है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद लिए बिना उसका दिन शुरू ही नहीं हो सकता। शाइली और पंखुड़ी मंदिर के अंदर चली जाती हैं, लेकिन सचिन बाहर ही रुक जाता है। बार बार जिंदगी में मिली निराशाओं ने उसके विश्वास को बिल्कुल कमजोर कर दिया है और अब वो भगवान से भी दूर होता जा रहा है। दूसरी तरफ स्कूल में लक्ष्य एक बार फिर मुसीबत में फंस जाता है। उसके टीचर उसे बाल कटवाने के लिए कहते हैं, लेकिन लक्ष्य अपनी जिद पर अड़ा रहता है और नियम मानने से साफ इनकार कर देता है। घर लौटने पर रोशनी भी उसे खूब डांटती है, लेकिन लक्ष्य अपना फैसला बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। इसी बीच सचिन को एक और बड़ा झटका तब लगता है जब उसे ये पता चलता है कि उसका एक पुराना और भरोसेमंद ग्राहक अब उसकी टैक्सी बुक नहीं करेगा। ये सुनकर सचिन को बहुत बुरा लगता है और वो निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसकी मेहनत के बावजूद लोग उससे दूर क्यों जा रहे हैं। लेकिन तभी किस्मत अचानक पलट जाती है। शाइली खुशी खुशी सचिन को बताती है कि मंदिर में उसकी मुलाकात पंखुड़ी के स्कूल की प्रिंसिपल से हुई थी। बातचीत के दौरान प्रिंसिपल उनके परिवार से काफी प्रभावित हुई और उन्होंने अपने भतीजे के लिए सचिन की गाड़ी बुक कर दी है। ये खबर सुनते ही सचिन के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आती है। उसे महसूस होता है कि शायद भगवान ने अभी भी उसके लिए उम्मीद का दरवाजा बंद नहीं किया है। एपिसोड के आखिर में शाइली संजना से मिलने जाती है, जिसने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है। संजना और उसकी सास के बीच प्यार और अपनापन देखकर शाइली को अपने और पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसे अपनी प्रेगनेंसी के वो खूबसूरत पल याद आने लगते हैं जब उसे भी अपनी सास से बहुत प्यार और समर्थन मिला था। इन यादों में खोकर शाइली की आंखें नम हो जाती हैं और अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सचिन मुंबई वापस जाने से क्यों इनकार कर रहा है। क्या उसके अतीत का कोई बड़ा राज सामने आने वाला है और क्या सचिन और उसके पिता की दूरी खत्म हो जाएगी? तो दोस्तों, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।